कितना टोटल मार्क्स है? मेरे टोटल 458 अंक आए हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी इलेक्ट्रीशियन हैं थर्मल पावर प्लांट में। अच्छा, आपने पूरे वैशाली जिले में चौथा रैंक प्राप्त किया है कॉमर्स में, तो पिताजी का क्या रिएक्शन रहा? रैंक जो लाई है तो ये अपने मेहनत के बल पे लाई है। हम लोग का भी सहयोग था, सपोर्ट था, इसलिए मैं भी इनको बहुत-बहुत बधाई दे रही हूँ। अच्छा, ये सब जो आपका पढ़ाई होता था तो ऑफलाइन होता था या कि ऑनलाइन ही यूट्यूब से ही होता था? मैं यूट्यूब से लेक्चर्स देखती थी, उसके बाद बुक रीड करके नोट्स बनाती थी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करती थी एंड फिर उसको टाइमली रिवाइज़ करती थी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। अब की बार जो 2025 में रिजल्ट आया है उसमें बिटिया ने काफी ज्यादा बाजी मारा है, बिहार बोर्ड में अपना परचम लहराया है। हर जिला में देखिए जो लड़की है उसने अपना परचम लहराया है। बाकी हमारे साथ कोमल है जो वैशाली जिले में कॉमर्स से पूरे जिले में चौथा स्थान और बिहार में 10वां स्थान प्राप्त की है। ये बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात है क्योंकि इन्होंने जो ये रैंक लाया है अपने माता पिता, गुरुजन और वैशाली जिला साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। क्योंकि बेटी जो है काफी लोगों के मन में बेटी सुनते ही लगता है कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज ये माता जी है जिन्होंने बेटी को पढ़ाया है और बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज ये भी कहते होंगे कि काश सब लोग यहाँ पे पढ़ाए अपने बच्चे को और बेटी को आगे लाए। क्योंकि सरकार भी बेटी को आगे लाने के लिए कई प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था कर रही है कि बेटा बेटी एक समान हो। उसी कड़ी में हमारे साथ कोमल जुड़े हैं वैशाली जिले से, जिन्होंने चौथा रैंक प्राप्त किया है पूरे वैशाली जिले में। सबसे पहले मेरे तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। अच्छा, आपने चौथा रैंक पूरे वैशाली जिले में लाया है, क्या कोई प्री प्लानिंग था कि चौथा रैंक लाना है? हाँ, प्लानिंग तो था कि मुझे बहुत अच्छा मार्क्स लाना है पर रैंक आएगा ये नहीं था। ये नहीं था। अच्छा, जो आपका ये मार्क्स आया है, ये मार्क्स से आप संतुष्ट है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए? जो भी आया उससे मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरा कॉपी ऑलरेडी 3-4 बार चेक हो चुका होगा और एक्सपेक्टेशन तो इससे ज़्यादा था पर जो भी है मैं संतुष्ट हूँ इससे। संतुष्ट है। कितना टोटल मार्क्स है? मेरे टोटल 458 अंक आए हैं। अच्छा। अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट प्रकाशित होने वाला था, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? उस वक़्त तो मन में था कि कुछ स्टेट रैंक अच्छा आएगा पर नहीं हो पाया। कोई नहीं, अगली बार कोशिश करूँगी दूसरे किसी एग्ज़ाम में। अच्छा। माताजी आपके साथ है, माताजी क्या बोल रहे थे? लग रहा था कि माताजी को विश्वास था कि मेरी बेटिया रानी जो कि वैशाली जिले में, क्योंकि वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है, आज यहाँ से आपने भी इतिहास रच दिया है। क्या आपके माताजी को विश्वास था? हाँ, माताजी तो हमेशा कहती थी कि हाँ, पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, तो मन में था कि हाँ, अच्छे मार्क्स आएँगे। अच्छे मार्क्स आए। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी इलेक्ट्रीशियन हैं थर्मल पावर प्लांट में। अच्छा, पिताजी को जब इस बात का पता चला कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, आपने पूरे वैशाली जिले में चौथा रैंक प्राप्त किया है कॉमर्स में, तो पिताजी का क्या रिएक्शन रहा? पिताजी भी बहुत खुश हैं मेरे रैंक से और मेरे मार्क्स से। अच्छा, एक सवाल रहेगा कोमल कि काफ़ी लड़कियाँ जो कि जिनके पेरेंट्स होते हैं, वो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बेटी का मतलब शादी, शादी करके ये ससुराल भेजना, इसको लेकर क्या कहिएगा? इसको लेकर यही कहूँगी कि सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जिनका होता है कि हाँ, लड़की पैदा ले ली है तो इसको जैसे-तैसे बड़ा करो और जल्दी से शादी कर दो। तो ऐसा नहीं करें, उसको मौका दें पढ़ने का और जब आप उसको मौका देंगे तो वो कुछ अच्छा करके दिखाएगी। वो ज़्यादा डेडिकेटेड होती है पढ़ाई की तरफ लड़कों के कंपेयर में। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ कि वैशाली जिले की कोमल रहने वाली है जिसने सोशल मीडिया या यूँ कहिए कि यूट्यूब से पढ़ाई की है, ऑफ़लाइन इसने पढ़ाई नहीं किया, ऑनलाइन पढ़ाई किया और पूरे वैशाली जिले में चौथा रैंक लाती है और बिहार में कॉमर्स में 10वां स्थान प्राप्त करती है। बाकी माताजी है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका जो ये जर्नी यहाँ तक पहुँचा है, इसमें माताजी का कितना योगदान रहा। माताजी, आज आपकी बेटी जो कि वैशाली जिले में चौथा रैंक प्राप्त कर चुकी है, क्या कहिएगा? बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। रैंक जो लाई है तो ये अपने मेहनत के बल पे लाई है। हम लोग का भी सहयोग था, सपोर्ट था, इसलिए मैं भी इनको बहुत-बहुत बधाई दे रही हूँ। शुभकामनाएँ हैं ताकि ये आगे जो भविष्य में इनकी जो तैयारियाँ हैं, ये तो इंटर का परीक्षा हो गया, लेकिन आगे जो पद को लेना है इनको, उसके लिए जो है कि ये
काफ़ी मेहनत करें और जो इनका मुकाम है वो हासिल हो। किस प्रकार से सहयोग करते थे अपनी बेटी को? सहयोग करती थी कि इनको जो है कि समय से उठा देना, खाना-पीना जो है बना के अपना समय पे बता देना कि हाँ, खा लो आप। और रह गई बात कि काम-धाम के बारे में तो इनको जितना इच्छा होता था वो करती थी, विशेष नहीं, काम नहीं भी करवाया जाता अच्छा था कोमल, समय। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? मैं 6 टू 8 आवर्स पढ़ती थी रोज़। अच्छा, ये सब जो आपका पढ़ाई होता था तो ऑफ़लाइन होता था या कि ऑनलाइन ही यूट्यूब से ही होता था? मैं यूट्यूब से लेक्चर्स देखती थी, उसके बाद बुक रीड करके नोट्स बनाती थी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करती थी एंड फिर उसको टाइमली रिवाइज़ करती थी। अच्छा, आपने जो ये पढ़ाई किया है यूट्यूब से, तो किसी कोचिंग संस्थान का वीडियो देखकर कोई ऐसा कोचिंग है जिसका आपने वीडियो देखा? नहीं, मैं 9th क्लास से ही यूट्यूब से पढ़ रही हूँ और मैं किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से नहीं पढ़ती हूँ। मुझे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के जो भी टीचर अच्छे लगते हैं, मैं उनसे पढ़ती हूँ। तो जैसे कि मैं बता सकती हूँ, सीए पराग गुप्ता सर हैं, फिज़िक्स वाला है, मैग्नेट ब्रेन्स है, तनु क्लासेस आर्ट एंड कॉमर्स, इन सब से मैंने पढ़ाई की है। यानी कि आपने जो यूट्यूब पर जितने शिक्षक पढ़ाते हैं, उसमें से निचोड़ को निकाल कर उनसे आपने शिक्षा ली है। हाँ, उनसे किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से नहीं पढ़ी है मैं। बाकी जो दर्शक देख रहे हैं, वैशाली वासी को क्या कहिएगा? यही कहूँगी कि अपने बच्चों को मौका दीजिए, बढ़ाइए अच्छे से, वो भी आगे कुछ ऐसा हम मुझसे भी बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, बेटी को लेकर क्या कहिएगा? एक संदेश दीजिए पूरे बिहार वासी को। मैं तो यही कहूँगी कि बेटी एक लक्ष्मी है और उसको अब अगर आप मौका दीजिएगा अच्छे से पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, तो वो ज़रूर करके दिखाएगी, उसको ज़रूर पढ़ाइए। अच्छा, आपको पटना से कब कॉल आया? पटना से मुझे 19 मार्च को कॉल आया है। 19 मार्च को कॉल आया। वहाँ पे गए तो क्या हुआ? वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो एक फॉर्म मिलता है जिसमें अपना कहाँ से आए हैं पूरा एड्रेस और उसमें किराया कितना लगा वो भरना होता है। उसके बाद वहाँ से टीचर्स 5-5 बच्चों को इंटरव्यू रूम में लेकर जाते हैं, वहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर जब खत्म हो जाता है इंटरव्यू उसके बाद नाश्ता का पैकेट दिया जाता है 2 और पानी और फिर किराया दिया जाता है और वहाँ से सम्मानित करके विदा किया जाता है। चलिए, तो ये कोमल है जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से सम्मानित की गई है। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? क्या कोई गोल है जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? मैं सिविल सर्विसेज़ की तरफ जाना चाहती हूँ। यानी कि कोमल देख सकते हैं अभी से ही सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहती है। बाकी आप लोग कहीं न कहीं बेटी को आगे लाइए क्योंकि बेटा-बेटी दोनों एक समान होते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या मत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम लोग देवी-देवता को पूजने जाते हैं, तो पहला स्थान तो देवी-देवता को है ही, दूसरा स्थान में जो लड़की जो है, उसको माँ सरस्वती का जगह दीजिए, लक्ष्मी का जगह दीजिए, बेटी को कभी बोझ नहीं समझिए। ये नहीं कि मेरी बेटी जन्म ले ली, तो बोझ हो गई, नहीं, उसको ज्ञान का सागर है बेटी, उसे जितना भी आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा, इस भविष्य में जो है कि अपने देश का नाम रोशन करेगी। देख सकते हैं इस प्रकार से जिनके माता-पिता का सोच होगा, उनकी बेटी ऐसे ही बुलंदियों को, ऊँचाइयों को छूते रहेंगे। बाकी इन्होंने जो कि यूट्यूब से पढ़ाई करके पूरे वैशाली जिले में कॉमर्स में चौथा रैंक प्राप्त किया है और पूरे बिहार में कॉमर्स में 10वां रैंक प्राप्त किया है। बाकी आप लोगों को बता दूँ कि इन्होंने जो पढ़ाई किया है, वो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से किया है और यहाँ पे कई जो टीचर पढ़ाते हैं जैसे कई प्रकार के कोचिंग संस्थान हो गए, उसमें से जो निचोड़ टीचर है, उनका ये क्लास करते थे और इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। तो वो कहते हैं ना ये कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो जंगल में भी रहकर पढ़ लेता है। तो ठीक उसी उसी प्रकार से इन्होंने ऑफ़लाइन कहीं भी क्लास नहीं किया, ये ऑनलाइन क्लास करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बाकी ऐसे-ऐसे बेटियों के लिए एक सैल्यूट बनता है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम दीपू कुमार हुआ। आप देख रहे हैं डीएवी न्यूज़ एक्सप्रेस। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।